नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश भैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता के 40वें अध्याय रूप ईशावास्योपनिषद का अध्ययन करेंगे। इस मंत्र में कर्म के उपदेश के साथ साथ कर्मजन्य दोषों से निवृत्ति का विषय वर्णित है। कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समः एवं त्वयि नान्यथेतुऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतसमः एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यह कर्माणि कुर्वन्, यह यानी इस लोक में संसार में कर्माणि कर्मों को कुर्वन् करता हुआ मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। और जो कर्म शुरू कर दिया है या जो कार्य शुरू कर दिया है उसको बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इस संसार में कर्मों को करता हुआ एव यानी ही शतम 100 समय यानी वर्षों तक जिजीविषेत् जिए या जीना चाहिए। इस लोक में कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीना चाहिए। एवं इस प्रकार के कर्म जो त्याग पूर्वक जो कर्म किए गए हैं, शास्त्रोक्त विधि के द्वारा जो शास्त्रों में जो बताए कि कौन से कार्य करने चाहिए और जो निषेध कर्म हैं उनको जो आदमी नहीं करता है, तो शास्त्रों में उक्त जो कर्म हैं उनको करता हुआ तो यानी तुझ नर यानी मनुष्य में न लिप्यते, जो वो कर्म है जो त्यागपूर्वक कर्म किए हैं और शास्त्रोक्त विधि से किए गए हैं वे कर्म तुझ में लिप्त नहीं होते हैं। मनुष्य यदि किसी कामना से यदि कोई कार्य करता है या शास्त्र विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसका जो परिणाम है उसको भोगने के लिए मनुष्य को इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे बताया कि शास्त्रोक्त विधि से जो कर्म किए जा रहे हैं, त्याग पूर्वक जो कर्म किए जा रहे हैं, वे कर्म मनुष्य में लिप्त नहीं होते हैं और उस वजह से मनुष्य को संसार के आवागमन का जो चक्र है उससे मुक्ति मिल जाती है। इतः अन्यथा न अस्ति, इतः इससे भिन्न, अन्यथा यानी दूसरा, मार्ग न यानी नहीं, अस्ति यानी है, और इस संसार से मुक्ति का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कुर्वन् करता हुआ, कर्म में प्रवृत्ति के उपरांत निरंतर कर्म करते रहने का अर्थ सूचित करने हेतु इस सत्री प्रत्यांत पद का प्रयोग किया गया है। यह शब्द यह लोक का वाचक है। लौकिक कर्म प्रवृत्ति में लोकाभ्युदय मात्र ही उद्दिष्ट होता है, पारलौकिक अभ्युदय नहीं। इसलिए व्यक्ति की प्रवृत्ति में लोक के ग्रहणार्थ यह पद का प्रयोग किया गया है। कर्माणि, कर्म का तात्पर्य प्रशस्तम कर्म, श्रेष्ठ पुरुषार्थ, सत्कार, दान आदि कर्म, समाजोन्नति के कार्य, लोक संग्रहार्थ, लोकोपकारक कर्म एवं स्वकर्म तथा ईश्वरार्पण कर्म। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को अनासक्ति अर्थात बिना फल कामना के केवल मात्र कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होने का उपदेश देते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगवस्तु कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म में ही है, फलों में कभी भी नहीं है,
अतः तुम कर्म फल के निमित्त वाले मत बनो और तुम्हारी कर्म त्याग में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए।